हेलो गाइस, नमस्कार और तहे दिल से स्वागत है आपके इस चैनल की पांचवी प्रस्तुति में। वाओ तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जो मेरी पिछली वीडियो थी मकड़ी वाली, उसमें मैंने कहा था कि मैं जो मेरा वादा था कि मैं कुछ पीसी गेम्स के बारे में बात करूंगा जो मैं बचपन में खेलता था। मैं उस वादे को ज़रूर पूरा करूंगा और मैं उसी वादे को पूरा करने आया हूँ। और आई थिंक अगर आपको याद होगा तो मैंने उसमें कहा था कि जो मैं इतने सारे गेम्स खेलता था मैं उनको एक साथ तो कवर कर नहीं पाऊँगा, इट वुड बी इम्पॉसिबल। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं एक एक करके वीडियो बनाऊँगा जिसमें मैं बड़े ही विस्तार से हर एक गेम के बारे में बात करूँगा, जिससे मुझे लगता है फ़ायदा होगा। एक तो इससे आपको जो स्पेसिफिक गेम है उसके बारे में बड़े अच्छे से जानने का मौका मिलेगा और भी ज़्यादा इस चैनल पे कंटेंट आएगा। एंड आई होप कि इस चैनल को भी जो है सक्सेस देखने का मौका मिले एंड आई एम जस्ट डाइंग फॉर दैट। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए मैं बताना चाहता हूँ कि आज मैं बात करूँगा एक ऐसे गेम के बारे में जिससे जुड़ी हुई मेरे पास एक कहानी है। और अगर आप लोगों ने भी ये कंप्यूटर ख़रीदा होगा अपनी लाइफ में कभी भी, तो मुझे लगता है ये कहानी आपके साथ भी ज़रूर घटी होगी एंड आई थिंक इट वुड बी एब्सोल्युटली फन टू शेयर इट। सो हियर वी गो। आज मैं बात करने जाऊँगा रोड रैश के बारे में। जिन लोगों को नहीं पता, रोड रैश एक गेम है जो कि बनाया था इलेक्ट्रॉनिक आर्ट्स ने। इलेक्ट्रॉनिक आर्ट्स ने नीड फॉर स्पीड, बैटलफील्ड और ऐसे काफ़ी सारे बड़े बड़े जो फ्रेंचाइजेस हैं आज गेम के, वो बनाए हैं। और ये भी उन्होंने बनाया था 90s के दशक में ये गेम बना हुआ था। ऑफ कोर्स मैं पर्सनली 97 में पैदा हुआ था। मेरा जो पहला कंप्यूटर आया था वो सन 2008 में आया था। बट ये गेम इतना पॉपुलर था कि इसको काफ़ी सारे लोगों ने खेला होगा। आई एम प्रीटी श्योर अबाउट दैट। तो आइए चलिए बात करते हैं अबाउट व्हाट एग्जैक्टली इज रोड रैश। तो समा कुछ इस तरीके का है कि आपके घर में एक नया कंप्यूटर आया। कंप्यूटर वाले भैया ने उस कंप्यूटर में एक पायरेटेड विंडोज़ डाली और तभी अचानक से आपने उनसे कहा, भैया इसमें कुछ गेम्स वगैरह डाल देना प्लीज़। और भैया भी मानो इतना चिंदी चोर, इस एक गेम के अलावा उसके पास कुछ नहीं होता था। पर हमारा क्या भाई, हमको तो गेम मिल गया और गेम मिल के हमको ऐसी खुशी हो रही है जैसे ना ही हमें कोई होमवर्क की चिंता है और ना ही टीचर हमें कभी मारेगी ना ही कभी वो डांटेगी। बट एनीवेज, आइए इसी कहानी के साथ अब हम देखते हैं कि रोड रैश आखिर में चीज़ क्या थी। देखिए, इतना तो सबको पता ही होगा कि रोड रैश एक रेसिंग गेम है जहाँ पे आप बाइक पे सवार होकर धूम मचाने वाला कार्य करते हैं। पर चांसेस ऐसे हैं कि आपको रोड रैश के दो अलग अलग वर्जन्स में से एक वर्जन खेलने को मिला होगा। अब देखिए, मुझे आप लोगों का तो पता नहीं, लेकिन मैंने जब पहले इसे पीसी पे पहली बार खेला था तब ये एक डेमो वर्जन था और इसका एक फुल वर्जन में मुझे किसी दुकान पे मिला था। बट मेरी एक बड़ी गंदी आदत है कि मैं चीज़ें संभाल के नहीं रखता। अगर मैं संभाल के रखता तो इस गेम को अब ढूंढने में मुझे इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं होती जितनी हुई। और जहाँ तक मुझे लगता है आमतौर पे कंप्यूटर वाले भैया पिद्दी सा डेमो वर्जन ही डाला करते थे। तो आइए चलिए देखते हैं पिद्दी एज वेल एज हट्टा कट्टा खेलता फुलता फुल वर्जन ऑफ रोड रैश। डेमो वर्जन का साइज़ है 8 to 9 MB और फुल वर्जन का साइज़ है अराउंड 500 MB। तो आखिर क्यों इतना बड़ा फ़र्क है दोनों के साइज़ में? वेल, चलिए डेमो वर्जन से शुरू करते हैं। तो रोड रैश के डेमो वर्जन में सिर्फ एक ही गेम मोड है जिसका नाम है थ्रैश मोड। ये बेसिकली एक सिंपल सा आर्केड मोड है जिसमें बस आप रेसिंग कर सकते हैं। इसमें कोई कंपटीशन वगैरह जैसा कुछ है नहीं और इसमें आप रेस करते हैं हमारी वेरी फेमस द पेनिनसुला वाले लेवल में। आप ये रेस जितनी बार भी करना चाहे उतनी बार कर सकते हैं, लेकिन इसके अलावा इस डेमो वर्जन में और कुछ करने को है नहीं। Which brings us to the full version of Road Rash और इसके बारे में मैं बस एक ही चीज़ कहूँगा, वो है कि भैया इसमें है मौजा ही मौजा। अब आप पूछोगे कि ऐसा क्यों? तो उसके बहुत सारे रीजंस हैं। क्योंकि जब आप फुल वर्जन को चालू करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा एक बेहद ही अतरंगी इंट्रो। और अतरंगी इसलिए क्योंकि कलर करेक्शन के नाम पे तो भैया इन्होंने बैंगन का भरता बना रखा है। हरा, ग्रे, बैंगनी, मतलब जो रंग मिल गया इन्होंने छाप दिया। बट हैविंग सेड दैट, ये इंट्रो देखने में ओवरऑल मुझे बड़ा मज़ेदार लगता है और यही इस गेम की सबसे पहली बेहतरीन निशानी है। भैया ताबड़तोड़ म्यूजिक है, घमासान एक रेस चल रही है, पीछे उनके पुलिस पड़ी है, एक दूसरे को लात मार रहे, घूंसे मार रहे और तभी अचानक से आता है टाइटल।
और इससे आपको पता चल गया भैया खेलना है तो फुल वर्जन खेलो या फिर रहने दो। सबसे पहली चीज़ जो आप नोटिस करोगे वो ये है कि फुल वर्जन में आपको एक वैरायटी देखने को मिलती है। जहां डेमो वर्जन में सिर्फ थ्रैश मोड था, फुल वर्जन में आपको 2 एक्स्ट्रा मोड्स देखने को मिलते हैं। पहला है बिग गेम मोड विच इज़ बेसिकली द टूर्नामेंट मोड ऑफ दिस गेम, और दूसरा है मानो अमानो विच इज़ बेसिकली द मल्टीप्लेयर ऑफ रोड रैश। अब मुझे लगता तो नहीं कि इस ज़माने में कोई रोड रैश का मल्टीप्लेयर वैसे खेल रहा होगा, इसलिए मैंने बिग गेम मोड को चूज़ किया। अब बिग गेम मोड में आपको 8 अलग अलग कैरेक्टर्स में से अपना एक कैरेक्टर चूज़ करना है, और इन सब को देख के यही लगता है कि इनकी माँ ने प्रेगनेंसी के वक्त कोई ना कोई माल तो फूका ही होगा, इसलिए सारे के सारे इतने अतरंगी से दिख रहे हैं। पर एनीवेज आई एम अ लौंडा एंड आई चोज रोंडा द रैश, जिसको रेबीज है, बट एटलीस्ट उसकी बाइक अच्छी है। साथ ही में आप नोटिस करेंगे कि इस गेम में आपको और भी कुछ अलग अलग ऑप्शंस देखने को मिलते हैं, जैसे कि डर पैंजर क्लब, ऑली स्कूटरामा एंड गो होम विच इज बेसिकली द क्विट ऑप्शन। स्कूटरामा में ये चिंदी चोर आपको अलग अलग बाइक्स बेचता है। इन बाइक्स को खरीदने के लिए पैसे आप अलग अलग रेसेस जीत कर कमा सकते हैं, और आप अलग अलग टाइप की बाइक्स ले सकते हैं। और क्लब में आपको ऑप्शन मिलता है या तो अपने गेम्स की सेटिंग्स चेंज करने का, अलग अलग रेसेस सेलेक्ट करने का, या अपने साथी जनों के साथ गपशप यानी गॉसिप करने का। और ये लास्ट वाले ऑप्शन का पर्पस क्या है ये तो मुझे समझ में नहीं आया, क्योंकि इसमें जिस भी बंदे को देखो वो कोई ना कोई बस डायलॉग ही झाड़ता रहता है। बट चलिए कोई बात नहीं, हम इसके कोई मार्क्स वगैरह नहीं काटेंगे। एनीवेज, इसके बाद आप अपनी रेस सेलेक्ट करेंगे, जिसके बाद आपको एक और सीन दिखाया जाएगा जहाँ पे ये सारे बैंगनी लोग जो है बड़े अच्छे से इस रेस के लिए प्रिपेयर करेंगे। और इसके बाद एक्चुअल रेस शुरू हो जाएगी। और सबसे पहली चीज़ जो आप नोटिस करेंगे वो ये है कि इस रेस में आप सबसे लास्ट यानी कि 14th पोजीशन पे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ जो आप नोटिस करोगे वो ये है कि इस गेम में आपको ऑप्शन मिलता है किसी को भी मुक्का, लाफा या लात मारने का, जिससे आप उसको बाइक से गिरा सकते हैं, विच इज़ एब्सोल्युटली फेयर, क्योंकि वो इंसान भी आपको मुक्का, लाफा या लात मार के गिरा सकता है। स्पीकिंग ऑफ फीचर्स, इस गेम में आपको ट्रैफिक भी देखने को मिलता है, जैसे कि अलग अलग तरह की गाड़ियां और अलग अलग तरह के लोग जिनसे आपका सामना हो सकता है। ये सफेद शर्ट वाला बंदा, ये लाल शर्ट वाला बंदा, और ये वॉकर पे चलती दादी अम्मा जिसको पता नहीं क्यों गाड़ी के नीचे आने का ज्यादा ही शौक है। साथ ही जमीन पर आपको देखने को मिलेंगे पानी और तेल के धब्बे, जिस पर आपकी गाड़ी फिसलेगी और आप गिर जाएंगे। पूरे स्टाइल के साथ गिरकर, एटीट्यूड झाड़कर, फिर वापस अपनी बाइक की तरफ टकबक जाकर उस पर चढ़ते हैं। बस जी एक बात का ध्यान रखना कि कहीं ज्यादा दूर मत गिर जाना, वरना बाकी का आधा ट्रैक आपको दौड़ दौड़ के कवर करना पड़ेगा। खैर, इतनी सारी चीजों से जूझ के जब आप फाइनली फिनिश लाइन पे पहुंचते हैं, तब आपका बाइकर कहता है ओह या बाय द वे, मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि आप चाहे इसमें स्ट्रेलिंग चूज करें या पुलिंग, बाइकर हमेशा एक ही तरह का होता है, न जाने क्यों। अच्छा, डिपेंडिंग ऑन कि आप रेस जीतते हैं या हारते हैं, आपको अलग अलग तरीके के सीन्स देखने को मिलेंगे। अगर आप रेस जीत गए तो भैया पार्टी होती है, गाने होते हैं, दारू शारू होती है, और कुछ 18+ माहौल भी होता है। लेकिन भैया अगर आप रेस हारते हैं तो कोई चिंदी चोर आएगा और आपके बाइक के अंजर पंजर चवन्नी के दाम पे कहीं बेच आएगा। सो मेक श्योर कि जीत हमेशा आप ही की हो। तो आप इसमें 6 अलग अलग ट्रैक्स तो नोटिस कर ही रहे होंगे, लेकिन साथ में मैंने देखा कि लेवल 1 लिखा दिखा रहा है, तो मैंने अंदाज़ा लगाया कि मुझे ये 6 ट्रैक्स फिनिश करनी होंगी और उसके बाद लेवल 2 पे मैं प्रोग्रेस करूंगा। हो सकता है कि हमें कुछ नए लेवल्स, कुछ नई चीज़ें देखने को मिले, बड़ा मज़ा आएगा मैंने सोचा। तो चलिए इन 6 की 6 ट्रैक्स को जीतते हैं। स्टार्टिंग विद द सिटी। इस लेवल में कुछ बहुत खास बात तो नहीं है, आपको चारों ओर बस बिल्डिंग्स दिखाई देंगी, सड़क है, सड़क पे गाड़ी चल रही है, लोग चल रहे हैं, इट्स अ वेरी बेसिक लेवल। इसके बाद मैंने सेलेक्ट किया सियरा नेवाडा, जो सिटी वाले लेवल की तुलना में मुझे काफ़ी सुंदर लगा। दूर देखे तो आपको बर्फीले पहाड़ नज़र आते हैं, खुला आसमान नज़र आता है, घने पेड़ नज़र आते हैं और हरी भरी ज़मीन नज़र आती है। हालांकि इस गेम का ड्रॉ डिस्टेंस इतना कम है कि आपको ज़मीन, रेस ट्रैक और लोग आपके सामने ही उभरते हुए नज़र आएंगे, जिसकी वजह से रेस करने में आपको दिक्कतें भी आती है, क्योंकि आप प्रिडिक्ट नहीं कर पाते कि भैया आगे क्या आने वाला है। एनीवेज, पुराने गेम्स की यही तो खासियत होती है जो आजकल के गेम्स में है कहाँ। इस गेम में आपको काफ़ी जगह शॉर्टकट्स भी मिलेंगे जो आपकी मदद कर सकते हैं, लेकिन कुछ लेवल्स पे मैं वो रेकमेंड नहीं करूँगा। उसकी वजह थोड़ी देर में बताता हूँ।
अब इसके बाद हम चूज़ करेंगे नापा वैली, जो दिखने में काफ़ी कुछ सियारा नेवाडा वाले लेवल की तरह लगता है, बस फ़र्क बर्फ़ में है जो पहाड़ों से पिघल गई। और शॉर्टकट वाली बात जो मैं कह रहा था वो एक्चुअल में इस ही लेवल की वजह से कह रहा था, क्योंकि आमतौर पे तो शॉर्टकट का काम होता है आपको आगे ले जाना। इस लेवल के शॉर्टकट से आपकी बाइक स्लो हो जाती है और आप पीछे रह जाते हैं, बेड़ा गर्क मिट्टी सड़क। अब नापा वैली को नाप के हम बढ़ते हैं पैसिफिक हाईवे की ओर। अच्छा, इस लेवल की शुरुआत मुझे बड़ी अच्छी लगी। एक साइड में आपको पहाड़ियाँ नजर आती है, दूसरी साइड में आपको नदी नजर आती है, एक अच्छी वैरायटी देखने को मिलती है। हालांकि कुछ देर के बाद ये लेवल भी पिछले 2 लेवल की तरह दिखने में लगता है, बट ओवरऑल आई रियली लाइक दिस लेवल। और आखिर में हम बढ़ेंगे हमारी प्रिय प्रायद्वीप अर्थात दी पेनिनसुला की ओर। और देखो भैया, बाकी लेवल तो ठीक है, लेकिन सबसे यादगार लेवल अगर है तो वो है पेनिनसुला। और उसकी भी देखा जाए तो भाई 3 वजह है। पहली चीज़, डेमो वर्जन में हमने ये लेवल बहुत बार खेला है। दूसरी चीज़, इस लेवल में ओवरऑल वैरायटी और जो शॉर्टकट्स हैं वो बड़े कमाल के हैं। लेकिन तीसरी और सबसे सर्वश्रेष्ठ जो वजह है वो है इस लेवल का म्यूज़िक। Just listen to this. हालांकि मैं इतना कहना चाहूँगा कि इस पूरे गेम का जो म्यूज़िक है वो मुझे बहुत कमाल का लगा। हर एक ट्रैक बड़ा ही कमाल का है, बड़ा मज़ा आ जाता है। आई रिकमेंड दैट यू ऑल लिसन टू इट। इसके बाद सारी रेसेस कंप्लीट करके हमने लेवल 2 पे प्रोग्रेस किया। हमारे पास पैसे आए, उससे मैंने एक नई शानदार बाइक खरीदी। लेकिन उसके बाद मैं क्या देखता हूँ कि कहानी तो घूम फिर के शुरुआत पे ही पहुँच गई। देखा जाए भैया तो लेवल 2 पे कोई नए लेवल्स नहीं है, जो पुराने लेवल्स हैं उनकी लंबाई बढ़ा दी और बोल दिया कि जय राम जी की। फ़र्क बस इतना पड़ा कि नई बाइक से हमारा रंग तो बदल गया, लेकिन मिजाज वही का वही रहा। अब रोड रैश के बारे में तो वैसे हम सब जानते हैं, बट आई ऑल्सो वॉन्ट टू टॉक अबाउट सम लेसर नोन सक्सेसेस ऑफ रोड रैश जो कि बने थे एंड सरप्राइजिंगली काफ़ी कम लोग इनके बारे में जानते हैं। तो आइए उसके बारे में भी बात करते हैं। उसका कारण ये है कि इस गेम के सीक्वल्स तो आए, लेकिन वो कंप्यूटर पे नहीं आए, बल्कि वो सेगा जेनेसिस गेम सिस्टम पे आए थे। अब इसके पीछे क्या वजह थी ये तो मुझे पता नहीं, पर चलिए मैंने एमुलेटर डाउनलोड किया, इसकी रोम्स निकाली और इन दोनों सीक्वल्स को चेक किया एंड जी उफ माय गुडनेस, जी हाँ, जैसे कि आप देख सकते हैं कि इस गेम के कुछ सूरत हाल बदल से गए हैं और अब क्या कहें हम भी। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी आपको 5 अलग अलग ट्रैक सेलेक्ट करने का मौका मिलता है, जिसमें से हवाई वाला मैंने पहले सेलेक्ट किया। अब देखिए गेम प्ले के मामले में तो मैं क्या ही कहूँ, मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि सेगा जेनेसिस एक कॉन्सोल है और हमने अक्सर देखा है कि जो कॉन्सोल्स होते हैं वो इवेंचुअली कंप्यूटर्स के मुकाबले थोड़े से कमज़ोर पड़ने लगते हैं और उसका असर आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब देखा जाए तो इसमें हरे पहाड़, हरे पेड़ और हरा ज़मीन तो है, लेकिन इसकी गेम प्ले की वजह से ये वीडियो गेम कम और बायोस्कोप ज़्यादा लग रहा है। मतलब आप अपनी उंगली में गिन सकते हो जब बाइकर लेफ्ट से राइट और राइट से लेफ्ट जाता है। और अगर पिछले गेम से कंपेयर करें तो इस गेम का म्यूजिक तो ऐसा लग रहा है जैसे किसी खिलौने वाले पियानो पर बनाया होगा इन्होंने। बस ध्यान रहे कि भूल के भी आप अपनी बाइक से गिर ना जाना, क्योंकि अपनी बाइक तक पहुंचते पहुंचते देखा कि पूरी रेस ही खत्म हो गई। बाकी देखा जाए तो एज इट इज़ ये एक बाइक रेसिंग गेम है। आपके पास इस बार लाफा मारने का ऑप्शन तो नहीं है, लेकिन मुक्के और लात मारने की सुविधा अभी भी दी गई है। बस अंतर ये है कि इस गेम में जब आप रेस जीतते हैं तो आप बड़े धीरे धीरे स्टाइल मारते, और अगर हारते हैं तो बड़ी धीरे धीरे अपनी बाइक से गिर जाते हैं। इसके बाद मैंने टेनेसी वाला लेवल चूज किया, जिसका लुक तो मुझे कुछ इतना खास नहीं लगा, हालांकि इस बार म्यूजिक थोड़ा सा बेटर था। बाकी देखा जाए तो इस गेम में ऐसी कोई खास बात तो नहीं है, इट्स जस्ट अ वेरी सिंपल रेसिंग गेम। चलिए अब देखते हैं रोड रैश 3, जो देखा जाए तो रोड रैश 2 से काफ़ी मेल खाता है। बस फ़र्क इतना है कि रोड रैश 2 के जो लेवल्स थे वो अमेरिका से इंस्पायर्ड थे, इस गेम के लेवल्स यूरोप से इंस्पायर्ड है। इसमें मैंने सबसे पहले ब्राज़ील वाला लेवल चूज़ किया, जो अगेन दिखने में काफ़ी हरा भरा था और म्यूज़िक के बारे में मैं क्या ही कहूँ। इसके बाद मैंने जर्मनी वाला लेवल सेलेक्ट किया, जो दिखने में तो वैसे मुझे काफ़ी ब्राज़ील वाले से मेल खाता हुआ लगता है, लेकिन इसमें हमें काफ़ी सारी बर्फ़ देखने को मिली जो मुझे काफ़ी अच्छी लगी। अब देखा जाए तो रोड रैश 2 और 3 का गेम प्ले काफ़ी सिमिलर है,
हालांकि कुछ चीज़ें मेरे को वैसे अच्छी लगी, फॉर एग्जाम्पल डिजिटल स्पीडोमीटर विच इज़ वेरी कूल, और साथ में आप देख सकते हो कि आपके पीछे कौन सी गाड़ी या बाइक है, विच आई रियली लाइक दैट। Yeah, but apart from this, nothing too special. अब हालांकि मेरे ख्याल से जो रोड रैश की जो IP है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, वो इलेक्ट्रॉनिक आर्ट्स के पास होगी, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक आर्ट्स ने उसके साथ अभी तक कुछ किया नहीं है एज ऑफ येट। लेकिन एक ऐसा गेम था जो कि किसी दूसरे ही डेवलपर ने बनाया था, विच वॉज कंसिडर्ड टू बी अ स्पिरिचुअल सक्सेसर ऑफ रोड रैश। एक रोड रिडेम्पशन नाम का गेम वैसे आया तो था, जो कि EQ गेम्स और पिक्सल डैश स्टूडियोज़ ने बनाया था, और वो कह रहे थे कि ये रोड रैश का स्पिरिचुअल सक्सेसर है। लेकिन उस गेम्स के रिव्यूज़ मुझे कुछ उतने अच्छे नहीं लगे, सो आई डिसाइडेड नॉट टू गिव इट अ ट्राई, मे बी सम अदर टाइम। अब हमें क्या इस ज़माने में एक प्रॉपर रोड रैश देखने को मिलेगा या नहीं, ये तो अभी पता नहीं, लेकिन एटलीस्ट हमारे पास पुराने गेम्स है अपनी पुरानी यादें को ताज़ा करने के लिए, एंड आई होप कि आपकी भी कोई पुरानी यादें ताज़ा हुई होगी, अनलेस ये आपने गेम पहले कभी खेला ना हो, तो इन दैट केस या इट्स अ फन गेम, यू शुड ट्राई इट। सो एनीवे गाइस, दिस वाज रोड रैश। आज इसको देख के, आज इसे खेल के मुझे बड़ा मज़ा आया, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो देखकर बड़ा मज़ा आया होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ गिव दिस अ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, एंड आई विल सी यू लेटर विद समथिंग एल्स एंड समथिंग कूल। बाय।